फिर से हाजिर हूं भारत के उन सभी बीमा अभिकर्ता साथियों के लिए जो लगातार अपने जोश से, अपने हौसले से, अपने उमंग से, अपने उत्साह से एमडीआरटी की रेस में अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 2 लाइंस उनके लिए, उन बीमा अभिकर्ता साथियों के लिए जो एमडीआरटी की रेस में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आप जैसे योद्धा, आप जैसे बाहुबली बलशाली योद्धा जो लगातार एमडीआरटी की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और आप वास्तविक रूप से चैंपियन है, क्योंकि जो चैंपियन होता है वो साहस के साथ लगातार आगे बढ़ता है। और जो लोग डरपोक होते हैं वो मैदान से भाग चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। और जो महायोद्धा हैं, जो अपने आप पे भरोसा करते हैं और लगातार फोकस करते हैं, विजेता वही बनते। और एक आंकड़ा भी आपके लिए कहना चाहता हूं, सहसवार का मतलब आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो बाहुबल है, आपके अंदर वो आत्मबल है, जिसकी वजह से आप लगातार अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में। डेफिनेटली आप में से जो लोग लगातार काम करेंगे, उन्हीं में से लोग हारेंगे, उन्हीं में से लोग जीतेंगे। जो लोग चले ही नहीं, जो लोग सफर में आगे बढ़े ही नहीं, उनकी हार जीत का फैसला कैसे हो सकता है? वो तो ऑलरेडी हार चुके हैं, वो तो पहले से हताश हो चुके हैं, वो तो पहले से निराश हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप मैदान में हैं तो अपने आप पे फख्र करिए, क्योंकि आपके अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ, आपके अंदर एक योद्धा छुपा हुआ, आपके अंदर एक बलशाली बाहुबली छुपा हुआ, जो डेफिनेटली नए कीर्तिमान रचेगा, चाहे वो कभी भी रचे। सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन इसके बाद साथियों, आप सभी को कहना चाहता हूं, आंकड़े क्या कहते हैं? मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूं, हमेशा डेटा के साथ बात करता हूं। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि भारत के 95% बीमा अभिकर्ता जो एमडीआरटी करते हैं, भारत के 95% बीमा अभिकर्ता जो एमडीआरटी करते हैं, वो आखिरी के 10 दिन में ही करते हैं, वो आखिरी के 10 दिन में ही करते हैं। और आप उनमें से एक होगे जब आप मुझे कमेंट लिखोगे, जब आप मुझे पत्र लिखोगे, जब आप अपने YouTube के माध्यम से मुझे लिखोगे कि आपने अपने हौसले के बल पे, अपने मजबूत इरादों के बल पे अपने एमडीआरटी को पूरा कर लिया। सो आप सभी को मैं एमडीआरटी की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और आज मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम कॉन्सेप्ट किसी को समझाते हैं, जब किसी व्यक्ति को, किसी ग्राहक को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो उसे बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाता है बीमा का पूरा रूप, बीमा का पूरा प्रेजेंटेशन। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है परिवार या पैसा। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि बीमा की पॉलिसी लोग खरीदते क्यों हैं? बीमा की पॉलिसी लोग खरीदते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ग्राहक से आप बात करें कि सर, आपके लिए परिवार और पैसे में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी पहली प्राथमिकता आपकी होगी, तो 99%, अमूमन 100% लोग यही कहेंगे, हमारा परिवार हमारे लिए, हमारे घर के लोग, हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के सदस्य हमारे लिए सब कुछ है। और इन्हीं के लिए ग्राहक लगातार काम करता है, इन्हीं के लिए वो महल बनाता है, इन्हीं के लिए पैसे कमाता है, इन्हीं के लिए रात दिन काम करता है। और आप बीमा अभिकर्ता के रूप में भी आप भी वही करते हैं। सो परिवार सबसे पहली प्राथमिकता है, दूसरी प्राथमिकता उसकी पैसे हो सकती है। अगर आप उससे कहें कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जब आपकी कमाई बंद हो जाएगी तो परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, या अगर कोई व्यक्ति ना रहे तो भी परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। परिवार आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है, लेकिन परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता उस समय सबसे ज्यादा होगी जब कमाई नहीं होगी। परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता उस समय सबसे ज्यादा होगी जब घर का मुखिया इस दुनिया में नहीं होगा और उसकी इनकम नहीं होगी। और ऐसी सिचुएशन में परिवार अगर आगे बढ़ेगा, परिवार अपनी लाइफस्टाइल को जिएगा, परिवार अपनी शिक्षा को और बाकी चीजों को आगे बढ़ाएगा, बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, तो पैसे की आवश्यकता होगी। और अगर पैसा नहीं है उस समय, तो परिवार जिंदा तो होगा, लेकिन उसका वास्तविक रूप, उसकी लाइफस्टाइल, उसका सामाजिक स्तर बहुत कम हो चुका होगा और परिवार आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका होगा, टूट चुका होगा, बुरी परिस्थिति में हो चुका होगा। तो सर, आपके लिए परिवार पहली प्राथमिकता है, लेकिन
परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इस पैसे की व्यवस्था आपके रहने पे और आपके ना रहने पे, परिवार के मुखिया के रहने पे और परिवार के मुखिया के ना रहने पे तभी हो सकती है जब वो परिवार को आर्थिक सुरक्षा का कवच दे। और मेरे पास बीमा अभिकर्ता के पास आर्थिक सुरक्षा का कवच का एक उपाय है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप बखूबी अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को किसी को भी समझाते हैं तो उसे समझ में आ जाएगा कि मेरे परिवार को चलाने के लिए जो बाद में पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जो सुरक्षा कवच की आवश्यकता पड़ेगी, उसका उपाय हमारे प्रिय बीमा अभिकर्ता साथी के पास है। सो बीमा अभिकर्ता साथियों, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से परिवार या पैसे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपने ग्राहक को बखूबी इस बात का रियलाइजेशन करा पाएंगे, एहसास करा पाएंगे। और कॉन्सेप्ट यही काम करता है, कॉन्सेप्ट किसी को भी आत्मसात कराता है, अंतरात्मा से इस बात के लिए तैयार करता है कि वो जो बात आप कहना चाहते हैं उसे बखूबी समझ सके। और जब आपकी बात ठीक से ग्राहक समझ पाएगा, जब आपकी बात ग्राहक को आत्मसात होगी, तो डेफिनेटली आपका ये कॉन्सेप्ट परिवार या पैसा निश्चित रूप से मार्केट में काम करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। और यही मेरा उद्देश्य है कि भारत का हर बीमा अभिकर्ता, गांव गांव शहर शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। यही हमारा नारा है कि आप सभी को किसी भी हाल में, किसी भी काल में अच्छे तरीके से सही दिशा में गाइड कर सकूं और आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, परिवार या पैसा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट लिखिए, लाइक करिए और ये कॉन्सेप्ट जन जन तक, भारत के समस्त बीमा अभिकर्ताओं तक पहुंचाने में अपना सहयोग करिए। आप सभी का बहुत आभारी हूं जो आप लगातार मेरे वीडियोस को देखते हैं और मुझे सराहते हैं। थैंक यू सो मच।